लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर मालिक और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के आपको 1 बाय 1 पार्ट्स करवाए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का उन पार्ट्स के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जी। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द राइट ट्राइंगल ए बी सी इन विच। यहां पे डिस्टेंस गैमा जो है उसने कह दिया कि आपने हर दफा 90 डिग्री ही लेना है, जबकि अल्फा जो है वो हमारे पास 37 डिग्री एंड 20 मिनट के और एक हमें साइड दे दी गई है 243। अब डिस्टेंस सबसे पहले हमने क्या करना है जी, अपनी आसानी के लिए यहां पे एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और हर दफा आपने इसी जैसी फॉर्म जो है ना वो बनानी है, जिस तरह ये वाली मैं बना रहा हूं। ठीक है जी, ए बी और डिस्टेंस ये सी है, क्योंकि उसने कहा है कि जो आपका 90 का एंगल है वो गैमा पे होना चाहिए, फिर ऑब्वियसली बात है वो पॉइंट सी होगा। सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी का हम नाम देते हैं, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए का नाम देते हैं और बी वाले साइड को स्मॉल बी का नाम देते हैं। ये हमारे पास एंगल अल्फा है जिसकी वैल्यू है जी हमारे पास 37 डिग्री एंड 20 मिनट। ठीक है जी। अब डिस्टेंस हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमें गिवन क्या क्या है, ये सारी बातें एक दफ़ा हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। डिस्टेंस हमने जो हमें गिवन है वो सबसे पहले जी अल्फा इज इक्वल टू 37 डिग्री एंड 20 मिनट, जबकि गैमा की वैल्यू 90 डिग्री और एक हमें साइड ए जो है वो गिवन है 243। सो ए इज इक्वल टू 243, ये हमें गिवन है। हमने फाइंड क्या क्या करना है जी, एक हमने निकालना है बीटा निकालना है जी, हमने एक हमने साइड निकालनी है सी निकालनी है और एक हमने साइड बी निकालनी है। सो ये डिस्टेंस हमने चीज़ें कुछ यहाँ से निकालनी है। अब डिस्टेंस हमने करना क्या है, सबसे पहले हम अगर बीटा निकालते हैं, सो बीटा के लिए हम क्या करते हैं, वही फार्मूला यूज करते हैं जी, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू हमारे पास होता है जी 180 डिग्री के। यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं 37 डिग्री 20 मिनट प्लस बीटा जो है वो हमने निकालना है वो एज इट इज प्लस गैमा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आपको अगेन एक दफ़ा कैलकुलेटर जो है वो चलाना सिखा दूँ। आपने डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करना है जी, यहाँ से देखें तो हमारे पास है जी 37, आपने लिखा 37, ये वाला बटन प्रेस करें तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है जी 20 मिनट, तो अगेन इसी बटन को प्रेस करें सो 20 मिनट आ जाएगा। प्लस आपने क्या करना है जी 90 करेंगे ना जस्ट तो आपका आंसर गलत आएगा। अगेन आपने क्या करना है जी ऊपर इसके ऊपर भी डिग्री डाल के इसको ऐड करें, सो डिस्टेंस आपके पास जो इन दोनों का सम आएगा वो आएगा बीटा प्लस 127 डिग्री एंड 20 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको उठा के डिस्टेंस इधर ले जाएं तो मेरे पास आएगा जी बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री एंड 20 मिनट। अब डिस्टेंस आपने इनको माइनस कैसे करना है, देखें 180 सिर्फ नहीं लिख देना आपने, 80 के ऊपर अगेन आपने डिस्टेंस डिग्री डालना है और जो आपके नीचे आंसर है माइनस आंसर कर दे, सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी 52 डिग्री एंड 40 मिनट। तो बीटा का जो मेरे पास आंसर आया वो मेरे पास डिस्टेंस आ गया जी 52 डिग्री एंड 40 मिनट। अगर किसी स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर के अंदर इशू हुआ ना तो वो लाजमी डिस्टेंस मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह तबारक ताला उसका जो ये कैलकुलेटर की प्रॉब्लम होगी वो मैं सॉल्व आउट कर दूंगा। नेक्स्ट हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जी 2 साइड्स। ठीक है जी, तो साइड्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस अगर देखें ये अगर अल्फा है तो ये मेरे पास इसके सामने वाली साइड फिर क्या होगी, मैंने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर भी यही बताया था कि आपने हर दफा जो परपेंडिकुलर है वो अल्फा के लिहाज से सेट करना है। सो डिस्टेंस अल्फा जो है वो मेरे पास डिस्टेंस अल्फा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो होती है वो मेरे पास होती है साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो साइन अल्फा की वैल्यू जी मेरे पास 37
डिग्री एंड 20 मिनट इज इक्वल टू ए की वैल्यू है जी मेरे पास 243 डिवाइडेड बाय सी। अब डिस्टेंस अगेन आपने क्या करना है जी, साइन को प्रेस करना है, 37 डिग्री 20 मिनट, अगेन इस तरह आपने डिस्टेंस प्रेस करना है, सॉरी इस तरह, ये आपके पास फॉर्म बननी चाहिए। इक्वल टू मेरे पास आ गया जी डिस्टेंस 0.6064 इज इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाय सी। सो सी इधर डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाइंग होगा, सो सी इंटू 0.6064 इज इक्वल टू 243। सो डिस्टेंस सी इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाइंग और इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, सो डिवाइडेड बाय 0.6064, सो 243 डिवाइडेड बाय आंस। सो मेरे पास डिस्टेंस इसका आंसर आएगा जी C इज इक्वल टू 400, पॉइंट भी आगे एंड अप टू सो ऑन आगे चल रहा है। सो आपकी बुक के ऊपर जो आंसर है वो डिस्टेंस जस्ट 400 है, तो हम भी यहां तक ही रहने देते हैं। सो C हमारे पास क्या आ गया जी 400। अगर आप पॉइंट के बाद लगा भी दें तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो डिस्टेंस यहां से हमारे पास जो C की वैल्यू है वो भी आ गई 400, बीटा भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब डिस्टेंस जस्ट हमारे पास रह गया जी B, तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 400 का होल स्क्वायर, A की वैल्यू है जी मेरे पास 243 का होल स्क्वायर प्लस B की वैल्यू हमने क्या करनी है जी, कैलकुलेट करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स अगर हम 400 स्क्वायर लेते हैं तो ये मेरे पास आएगा जी 1,16,000, ठीक है जी, इज इक्वल टू अगर हम 243 का स्क्वायर लेते हैं तो ये मेरे पास आता है जी 59,049 प्लस B स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी B स्क्वायर इज इक्वल टू 1,16,000 माइनस 59,049, ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस जब हम इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी B स्क्वायर इज इक्वल टू 10951 आ गया। अगर इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँ सो डी स्टूडेंट्स मेरे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा जी B इज इक्वल टू आपके पास आएगा जी 317.72, तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको लिख सकते हैं 318। सो ये मेरे पास डिस्टेंस जो साइड B है वो भी आ गई। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्फा इज इक्वल टू 62 डिग्री 40 मिनट, B इज इक्वल टू 796। सो सबसे पहले हम डिस्टेंस क्या करते हैं जी, एक राइट ट्राइंगल जो है वो ड्रा कर लेते हैं। सोल्यूशन ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है और ये मेरे पास C है। यहाँ पे 90 एंगल, ये अल्फ़ा जो कि मेरे पास है जी 62 डिग्री एंड 40 मिनट। बीटा हमने भी कैलकुलेट करना है। A के सामने वाली साइड को स्मॉल a का नाम देते हैं, B के सामने वाली साइड को स्मॉल b का नाम और C के सामने वाली साइड को स्मॉल c का नाम देते हैं। अब डिस्टेंस हमें जो गिवन है वो क्या क्या है जी, अल्फ़ा इज इक्वल टू 62 डिग्री एंड 40 मिनट, गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जबकि मेरे पास डिस्टेंस जो साइड है वो जस्ट B गिवन है जो कि हमारे पास 796। सो B इज इक्वल टू 796, यह आ जाएगी मेरे पास। ठीक है जी। अब डिस्टेंस हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है क्या क्या, एक हमने निकालना है जी बीटा कैलकुलेट करना है, एक हमने डिस्टेंस जो साइड C है वो कैलकुलेट करनी है और एक हमने साइड A कैलकुलेट करनी है। सो बीटा तो बड़ा आसानी के साथ आ जाएगा जी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो डिस्टेंस 62, अल्फ़ा की वैल्यू जी 62 मिनट डिग्री 40
मिनट प्लस बीटा गैमा की वैल्यू जी मेरे पास 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गई मेरे पास, ठीक है जी। अब हम डिस्टेंस क्या करते हैं जी, इनको ऐड कर लेते हैं। सो 62 डिग्री एंड 40 मिनट प्लस 90 डिग्री। सो मेरे पास डियर स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो आएगा जी बीटा प्लस 152 डिग्री एंड 40 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उठा के इधर ले आए, सो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री एंड 40 मिनट। तो 180 डिग्री माइनस कर दें आंस को, सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी बीटा की जो वैल्यू है वो आ गई जी मेरे पास 27 डिग्री एंड 20 मिनट। ये मेरे पास बीटा भी कैलकुलेट हुआ। अब हमने डिस्टेंस क्या करना है जी, साइड्स कैलकुलेट करनी है। तो मैंने बोला हुआ है आपने क्या करना है जी, अल्फा के लिहाज से आपने एक साइड निकालनी है, बाकी आप क्या करें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे अगर हम अल्फा की बात करें, यहाँ पे अल्फा की बात करें, सो डिस्टेंस देखें अल्फा जो है ये हमारे पास इसके लिहाज से ये परपेंडिकुलर बना, परपेंडिकुलर भी हमें गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये भी हमें गिवन नहीं है। अगर हम डिस्टेंस ये मान लें परपेंडिकुलर ओवर बेस, देखें ना परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हमारे पास tan की रेशियो बनती है। सो डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले फिर यहाँ पे tan की रेशियो यूज करेंगे। सो tan की रेशियो आएगी हमारे पास, क्योंकि देखें ना ये परपेंडिकुलर भी नहीं गिवन और हाइपोटेन्यूज भी गिवन नहीं है। सो यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है कि हम जो है ना वो डिस्टेंस साइन तो यूज नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता हम जो अगर c कैलकुलेट करना चाहें तो हम cos की जो रेशियो है वो यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हम यूज कर लेते हैं जी अल्फा के लिहाज से। अगर इसको हम परपेंडिकुलर मान रहे हैं, सो मेरे पास आएगा जी cos अल्फा इज इक्वल टू डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये आ गई मेरे पास। सो यहाँ पे हम डिस्टेंस इसकी वैल्यूज को क्या करते हैं जी पुट कर देते हैं। cos अल्फा जी मेरे पास 62 डिग्री एंड 40 मिनट इज इक्वल टू बी है मेरे पास डिस्टेंस 796 डिवाइडेड बाय सी। सो डिस्टेंस cos जो है cos 62 डिग्री एंड 40 मिनट, ये मुझे आंसर देगा 0.4591 इज इक्वल टू 796 डिवाइडेड बाय c। सो दिस इंप्लाइज दैट c की वैल्यू c इधर मल्टीप्लाइंग होगा, ये फिर आकर इधर डिवाइड हो जाएगा। सो c इज इक्वल टू 796 बाय 0.4591, सो डिवाइडेड बाय 796 डिवाइडिंग बाय 796 डिवाइडेड बाय आंसर। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी c की वैल्यू 1733.57। सो लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस जो आपका बुक का आंसर है वो इतना ही है, तो हम भी यहाँ पर ही रहने देते हैं। सो c हमारे पास क्या आ गया जी 1733, ये आ गई। अब हमने डिस्टेंस परपेंडिकुलर निकालना है, सो हम हाइपोटेन्यूज यानी कि वो फार्मूला यूज कर लेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि पाइथागोरस थ्योरम है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस c की वैल्यू आई है जी मेरे पास 1733 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू जी मेरे पास 796। सो डिस्टेंस 1733 का होल स्क्वायर माइनस ये इधर जब आएगा माइनस का हो जाएगा 796 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी इनका स्क्वायर लेके इनको माइनस कर रहा हूँ, आपने इनको वो स्टेप कर लेना, पहले इसका स्क्वायर लें फिर इसका लें फिर इनको माइनस करें, तो जो आंसर आएगा उसका आप स्क्वायर रूट ले लें। सो 1733 का स्क्वायर माइनस 796 का स्क्वायर। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी 2369.673, ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक है जी, ये पॉइंट नहीं है, ये जस्ट डिस्टेंस ऐसे है मेरे पास कॉमा वगैरह। सो ए स्क्वायर, सो जब मैं इसका डिस्टेंस स्क्वायर लूंगा सो दिस इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू मेरे पास आएगी जी स्क्वायर रूट जब लेंगे, सो स्क्वायर रूट आंसर। सो ये मेरे पास डिस्टेंस इसका जो आंसर है वो आ जाएगा जी ए इज इक्वल टू
9। सो यहाँ आपकी बुक के ऊपर इसका जो आंसर है वो है जी डिस्टेंस 1540, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली जो है वो लिख सकते हैं 1540। सो ये मेरे पास साइड ए भी आ जाएगी। सो डिस्टेंस ये हमारे पास जो राइट ट्रायंगल है वो कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर जस्ट हमें उसने 2 साइड्स दी हैं और एक एंगल दिया हुआ है। सॉल्यूशन, सो सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 90 ए बी और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए और बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी का हम नाम देते हैं। अब डिस्टेंस जो ए है वो हमें गिवन है 3.28, जबकि बी भी हमें गिवन है 5.74। हमने कैलकुलेट क्या क्या करना है जी, एक ये एंगल अल्फ़ा और एक हमने एंगल बीटा और साइड जो सी है वो कैलकुलेट करनी है। गिवन हमें क्या है जी, गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक एंगल गिवन है, 2 साइड गिवन है, ए इज इक्वल टू 3.28 एंड बी इज इक्वल टू 5.74। फाइंड क्या क्या करना है जी, हमने अल्फ़ा हमने निकालना है जी, बीटा हमने निकालना है और हमने सी साइड जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब डिस्टेंस देखें यहाँ पे, तो अगर ये मेरे पास अल्फ़ा है, ठीक है जी, ये अगर मैं इसको अल्फ़ा मानता हूँ तो अल्फ़ा के सामने वाली साइड को हम क्या नाम देते हैं जी, परपेंडिकुलर का, ठीक है। अब डिस्टेंस परपेंडिकुलर अगर हाइपोटेन्यूज होगा तो हम साइन की रेशियो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने एक एंगल निकालना है। सो डिस्टेंस हमें परपेंडिकुलर और बेस दिया गया है, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया गया, तो फिर हम tan की रेशियो यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास क्या होता है जी, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो नहीं आता। सो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी a ओवर b, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू a की वैल्यू जी 3.28 डिवाइडेड बाय 5.74, ये आ गई मेरे। सो डिस्टेंस सबसे पहले हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। सो 3.28 डिवाइडेड बाय 5.74, सो ये मेरे पास आ जाएगा जी डियर स्टूडेंट्स, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.5714। सो डिस्टेंस अल्फ़ा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी tan इनवर्स ऑफ 0.5714। सो शिफ्ट प्रेस करें, tan प्रेस करें, आंस। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी अल्फ़ा इज इक्वल टू, जब इसको हम डिग्री के अंदर लेके जाएंगे, सो डिस्टेंस आपके पास आंसर आएगा पॉइंट्स के अंदर। देखें डिस्टेंस, ये आपके पास आंसर आया 29.7448, तो अप्रॉक्सीमेटली हम डिस्टेंस इसको लिख लेते हैं 29.75। सो जब आप इसको डिस्टेंस ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर डिग्री के अंदर और मिनट के अंदर आ जाएगा, जो कि आपके पास आंसर है जी 29 डिग्री एंड 44, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 5 लिख सकते हैं जब हम पॉइंट से पहले, जब हमारे पास पॉइंट में आंसर था उस टाइम, तो ये मेरे पास 45 मिनट आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो अल्फ़ा है वो कैलकुलेट हुआ। अब हमने क्या करना है जी, जस्ट बीटा कैलकुलेट करना है। सो बीटा और सी कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, बीटा के लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं जी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आई है जी 29 डिग्री एंड 45 मिनट प्लस बीटा प्लस गैमा 90 डिग्री इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी 180 डिग्री। सो अगर हम डियर स्टूडेंट्स 29 डिग्री एंड 45 मिनट प्लस 90 डिग्री करें तो मेरे पास जो आंसर है इन दोनों का सम वो आता है जी बीटा प्लस इसका सम आया जी 119 डिग्री एंड 45 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 180 डिग्री माइनस 119 डिग्री एंड 45 मिनट, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस 180 डिग्री माइनस आंस कर दें, सो मेरे पास इसका जो आंसर है बीटा का वो आ जाएगा जी 60 डिग्री एंड 15 मिनट, ये मेरे पास बीटा भी कैलकुलेट होके आ गया। नेक्स्ट हमने डिस्टेंस
जस्ट क्या करना है जी, आप कैलकुलेट करना है जी सी को, तो सी के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। तो डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए है, सो ए स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो बी है वो बी का स्क्वायर आ गई। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू जी मेरे पास 3.29 का होल स्क्वायर प्लस मेरे पास आएगा जी 5.74 का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस मैं यहाँ पे इनका डायरेक्ट कर रहा हूँ जी 3.28 स्क्वायर प्लस 5.74 स्क्वायर। सो मेरे पास आ जाएगा जी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 43.706। सो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे सो मेरे पास इसका आंसर आएगा जी c इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू, आपके बुक के ऊपर जो इसका आंसर है वो है जी 61.61। सो डिस्टेंस यही हमारा भी आंसर है जी 6.61। ये मेरे पास इसका c का आंसर आ जाएगा जी। सो इसी के साथ हमारी डिस्टेंस जो ट्राइंगल है वो कंप्लीट होगी। सो डिस्टेंस इस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन क्वेश्चंस के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफाक इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।